आप सबका दिल से स्वागत है। स्क्विड गेम, सॉन्ग गी हू। आज मैं उसकी कहानी बताऊंगा और बनता है उसकी कहानी बताना, क्योंकि मैं सबकी कहानी बताता हूँ तो ये भाई सब तो मेरे फेवरेट है। स्क्विड गेम्स में हमने ग्रीन ट्रैक सूट में एक आदमी को देखा जिसका नाम था सॉन्ग गी हू। उसका रियल नेम है ली जोंग जे। हमने स्क्विड गेम्स में देखा वो रोया, उसने लोगों से पैसे मांगे, पैसों के लिए उसने डेडली गेम खेली। बट हर किसी को ये बात नहीं पता है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था, उसने उसका पास्ट रिवील किया था। स्क्विड गेम्स में जो उसने गेम्स खेली उसको लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। स्क्विड गेम में एंटर होने के पहले जो उसकी सिचुएशन बताई गई है कि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो सब चीज़ें उसने रियल लाइफ में फेस की है। मैं कहानी शुरू करता हूँ। पता नहीं आपने स्क्विड गेम्स देखा है नहीं देखा है, बट अगर आपने स्क्विड गेम्स नहीं भी देखा है तो इस एक्टर की स्टोरी सुनना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। ली जुंग जे। ली पैदा होते हैं 1972 दिसंबर 15 सोल, साउथ कोरिया। इनकी फैमिली की कंडीशन बुरी थी। डैड थे इनके, वो बहुत बीमार रहते थे। मॉम थी, वो रोज़ काम करती थी। और इनका घर इस तरीके से था कि ठंड के वक्त घर के अंदर सोना भी मुश्किल हो जाता था जब ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। ली बचपन से सब चीज़ें देख रहा था। उसका बस यही एम था वो बड़ा हो, काम करे और माँ बाप को हेल्प करे, माँ बाप की लाइफ अच्छी करे, अपनी लाइफ अच्छी करे। तो बचपन से उसके अंदर ये आग थी। अब 18 साल की उम्र में इसने काम करना शुरू किया। एक दिन क्या होता है, एक फ़ैशन डिज़ाइनर की नज़र जाती है उस पर, और वो फैशन डिज़ाइनर कहता है तेरा जो फेस है ना वो स्टार जैसा है। बस वो सेंटेंस ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सबसे पहले उसने मॉडलिंग में ट्राई की और मॉडलिंग में उसे सक्सेस मिला। मैगज़ीन के अंदर उसके फ़ोटोज़ आने लगे, पैसे आ रहे थे, वो घर पर दे रहा था, वो भी खुश हो रहा था, फैमिली भी खुश हो रही थी। लोगों ने उसे कोरिया में हैंडसम प्रिंस कहना चालू कर दिया। उसके बाद उसने सोचा मैं अब एक्टिंग में ट्राई करता हूँ। उसने एक्टिंग में कदम रखा और उसे पहला टीवी ड्रामा मिला, डायनासोर टीचर। उसने लोगों को शॉक कर दिया उसकी नेचुरल एक्टिंग से। 1994 में उसकी मूवी आती है द यंग मैन। उसे चाहिए था जैसे मॉडलिंग में उसे सक्सेस मिला वैसे ही उसे एक्टिंग में भी सक्सेस मिले। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी मूवी की। उसके बाद 1995 में एक टीवी ड्रामा आता है उसका, सेंट ग्लास। वो उसे बना देता है सुपरस्टार। मिलियन लोगों ने देखा उसे रोते हुए, फाइट करते हुए, प्यार करते हुए स्क्रीन पर। लोगों की नज़र में वो आ गया था। मॉडलिंग में हिट हुआ, एक्टिंग में हिट हुआ। उसके बाद उसकी सोच ये थी मैं सिर्फ मूवी नहीं करता हूँ, मैं टीवी ड्रामा भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ और मूवी भी करता हूँ। उसके टीवी ड्रामा आ रहे थे, मॉडलिंग कर रहा था और मूवीज़ आ रही थी, मतलब सब चीज़ें सही चल रही थी। अब होता क्या है, 2000 में आई मूवी एल मेर, बट 2000 के बाद सब चीज़ें उल्टी पड़ने लगी। जैसे लाइफ में सक्सेस के बाद फेलियर आता है, तो ली की लाइफ में भी वो स्टेज आ गया था। 2001 से 2008 तक उसकी थोड़ी मूवीज़ आई, लास्ट प्रेजेंट, लास्ट विटनेस, टाइफून, द एक्सीडेंटल गैंगस्टर। तो ये सब मूवी जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा उसका रिज़ल्ट नहीं आया और इससे ली जो है वो सैड हो गया। लोगों ने कहना चालू कर दिया जैसे अच्छे वक्त में लोग तारीफ़ करते हैं वैसे अगर एक्टर नहीं चल रहा है तो सब लोग नहीं बट थोड़े लोग कहना चालू कर डालते हैं दैट ली इज़ ओवर, वो अभी स्टार नहीं है, ही इज़ नॉट स्टार एनी मोर। और ली भी सब चीज़ें पढ़ता था तो ली को भी कहा ना कहा ये सब बातें चुभने लगी। वो एक अलग जोन में जाने लगा। ली के दिमाग में सोच आई, एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा था और वो सोचता है क्या मैं लकी था इसलिए मुझे ये सब तरक्की मिली? एम आई डन? बस मेरा हो गया है अब? क्या अब आगे मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं है? मतलब वो बहुत डीमोटिवेट हो गया था। और 2008 में ही स्क्विड गेम्स का जो डायरेक्टर था उसने लोगों को अपनी स्क्रिप्ट सुनाई, बट हर किसी ने वो स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया। कहा ये शो हम नहीं बना सकते, इसमें बहुत खून खराबा है, ये बहुत डरावना शो है, ये एक स्ट्रेंज शो है, ये कोई देखेगा नहीं। हर प्रोड्यूसर ने, हर स्टूडियोज़ ने इस शो को रिजेक्ट किया।
ये 2008 की बात कर रहा हूँ। और 2008 में ही ली ने भी लोगों को इंटरव्यू देना बंद कर डाला। उसने बहुत सारे मूवीज़ के जो रोल आ रहे थे वो रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि सेम वैसे ही रोल आ रहे थे जैसे उसने पहले किए थे। तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं वैसे ही रोल करूँगा तो और नीचे आ सकता हूँ। उसकी सोच ये थी, मुझे सिर्फ एक्ट इसलिए नहीं करना है ताकि मैं लोगों को दिखूँ और फेमस रहूँ, मुझे कुछ अच्छा रोल आएगा तो मैं हाथ में लूँगा। 2010 आता है और वो कमबैक करता है। दी हाउसमेट, दी थीव्स, न्यू वर्ल्ड, दी फेस रीडर, बिग मैच। अब ये सब मूवी हिट जाती है और जिन लोगों ने कहा था कि अब ली ख़त्म हो गया, अब वो स्टार नहीं है, वो लोग फिर से इस तरफ आ जाते हैं और कहते हैं कि ही इज़ बैक, ली इज़ बैक। अब ये चीज़ चली 2015 तक। उसने लगातार मूवी की, मूवी चल भी रही थी, बट उसे 2015 के बाद फिर से लगा कुछ चीज़ मिसिंग है। उसके अलावा उसे लगा कि वो अब थक चुका है कैमरे के सामने, प्लस उसे ये भी लग रहा था उसे और कुछ करना चाहिए, मतलब दूसरे बिजनेस। उस पर हम आते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताता हूँ। 2015 में उसका सीरियस रिलेशनशिप हुआ लिम से यूंग के साथ, जो एक्स वाइफ थी चेयरमैन ऑफ सैमसंग ग्रुप। उनका नाम था ली जे योंग। बट वो रिलेशनशिप ली ने ज़्यादातर प्राइवेट ही रखा। अब तक उन्होंने उसके साथ शादी नहीं की है। 2015 में उनका अफेयर तो हुआ, और जैसे मैंने कहा कैमरे के सामने वो टायर्ड हो गए थे, उन्हें लग रहा था कुछ मिस कर रहे हैं। तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ी। 2015 में उन्होंने खोला हाई एंड रेस्टोरेंट चेन और रियल एस्टेट कंपनी और टैलेंट एजेंसी, जिसे कहते हैं आर्टिस्ट कंपनी। अब 2019 आता है। ली तो है अपने बिजनेस में इन्वॉल्व, बट जो स्क्विड गेम्स के डायरेक्टर थे उन्होंने हार नहीं मानी थी। फाइनली वो नेटफ्लिक्स के पास जाते हैं और नेटफ्लिक्स उनकी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करता है, नेटफ्लिक्स एंड सिरेन पिक्चर्स। तो बस अब बनने वाली थी स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने कॉल किया ली को। ली ने फ़ोन उठाया, डायरेक्टर ने ऑफर किया सॉन्ग गी हू का रोल। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो। ली कहता है आई एम नॉट पॉपुलर लाइक बिफोर, अभी मैं पहले जितना इतना पॉपुलर नहीं हूँ। डायरेक्टर जवाब देता है तू ली जोंग है, तू स्टार है और तू मेरी स्क्विड गेम कर रहा है। ली ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो ली ने अपने आप से कहा ये मेरी स्टोरी है, ये पेन मैंने रियल लाइफ में देखा है। और उसे उसका ड्रीम रोल मिला और उसने वो कैरेक्टर किया। पूरा शो कंप्लीट हुआ, मतलब शो की शूट हो गई। अब तक शो रिलीज़ नहीं हुआ था, OTT पर नहीं आया था। और ली को इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था वो शो के बाद। उसे रात में बुरे सपने आते थे, उसे लगता था वो फिर से गेम में आ गया है। मतलब ये जो शो था इसमें खून खराबा था, बहुत अलग तरीके का शो था, तो वही सब चीज़ें इसे सपने में आ रही थी और इस रीज़न से उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। उसने थेरेपी भी ली ये चीज़ से रिकवर करने के लिए। बस OTT पे रिलीज़ हुआ स्क्विड गेम और बन गया मॉन्स्टर हिट और बन गया मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स शो एवर। ली को एमी अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर और ली की लाइफ चेंज हो गई। फिर से वो आ गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ से शुरू किया था, सक्सेस मिला, फेल हुआ, सक्सेस मिला, फिर से फेल हुआ, बिजनेस खोला और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बुलाया। इसका मतलब सिंपल है, लाइफ में अगर सक्सेस है तो फेलियर भी आने वाला है, बट वो फेलियर के सामने कभी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि उसके बाद दोबारा सक्सेस आएगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पेशेंस और उस पर विश्वास। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई हो। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। टेलर स्विफ्ट की स्टोरी बहुत अच्छी है, लियोनार्डो की स्टोरी बहुत अच्छी है। मैंने एक नन की स्टोरी डाली है जिसकी बॉडी के अंदर इविल स्पिरिट आया था। तो अगर आपको भूत से डर लगता है या नहीं लगता है वो स्टोरी देखना, क्योंकि वो स्टोरी में एंड का जो पार्ट है वो देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे क्या भूत रियली एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली ये सब क्या चीज़ें रहती है। जब लोग कहते हैं इसके बॉडी के अंदर आत्मा आई है तो एक्चुअली वो क्या होता है। उस स्टोरी का एंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो ये वीडियो के नीचे ही है, वो कहानी आप मिस मत करना। इसके अलावा जस्टिन बीबर का वीडियो 2,20,000 व्यूज़ हो गया है, अगर आपने मिस किया है तो जाकर देखना। माइकल जैक्सन की स्टोरी देखना, एंजेलिना जॉली। उसके अलावा अगर आपने प्रिंसेस डायना का वीडियो मिस किया है जाकर देखना, लाइफ एंड डेथ मिस्ट्री। हमने ट्राई की है मिस्ट्री सॉल्व करने की। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल के वीडियो, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर वीडियोस और सब सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी। तो आप क्या जब भी टाइम हो
ये सब कहानी ज़रूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।